तो दोस्तों आज देखेंगे परसेंटेज। बहुत ही आसान मेथड है। दशमलव लगाकर आप किसी भी परसेंटेज को आसानी से हल कर सकते हैं। देखिएगा, अगर हम मान लेते हैं 100 और कहेगा कि हमको 10% का मान बताइए। किसका? 10% का। 100 का 10%। तो हम एक अंक पर दशमलव लगाएंगे तो कहेंगे इसका 10% प्राप्त होगा। इस चीज़ को सीखिएगा। एक अंक पर दशमलव लगाएंगे तो होगा 10%। जैसे 100 का 10% निकालना है तो एक अंक पर दशमलव लगा दिए, इसका मतलब कितना हो गया? 10। तो 100 का 10% कितना हो गया? 10। कहेगा कि 1% ज्ञात कीजिए, तो कितना? 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे। कितने अंक पर? 2 अंक पर। यहाँ पर लगा दिए 2 अंक पर, 1 2, तो कितना हो गया? 1। तो 100 का 1% कितना हो गया? 1। और कहेगा कि 0.1% कितना होगा? तो 3 अंक पर दशमलव को लगाएंगे। इस चीज को सीखिए। कितना आ गया? 0.1। तो कह सकते हैं 100 का 10% कितना हो गया? 10। 1% कितना हो गया? 1। और 0.1% कितना हो गया? 0.1। इसको क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं, बहुत ही आसान मेथड के साथ। अगर आप सीख जाते हैं तो प्रतिशत हो गया, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ही आसानी से लगेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि 400 का 10% कितना होगा? तो 400 का हमको निकालना है क्या? 10%। क्या निकालना है? 10%। तो हम बताए हैं कि अगर हम एक अंक पर दशमलव लगाते हैं तो होता है 10%, 2 अंक पर 1% और 3 अंक पर 0.1%। तो कहता है इसका 10% ज्ञात कीजिए। किसका? 400 का 10%। तो कितने अंक पर दशमलव लगाएंगे? एक अंक। तो कितना हो गया? 40.0। इसका मतलब कह सकते हैं कितना? 40। कितना आ गया? 40। तो 400 का 10% कितना हो गया? 40। सिंपल है, आसान है, बहुत आसानी से लगेंगे। 1 सेकेंड में क्वेश्चन लगेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि 300 का 10% का 20% कितना होगा? किसका? 300 का। 300 का कहता है कि 10% और फिर का 10 का 20% कितना होगा? तो इसका पहले निकालेंगे कि 10% कितना है। तो एक अंक पर दशमलव लगाएंगे, हो जाएगा 10%। कितना आ गया? 30। कितना आ गया? 30। 300 का 10% कितना हो गया? 30। और कहता है कि फिर का 20%। इसका मतलब 30 का 10% पहले निकालेंगे, उसके बाद 20 में काउंट करेंगे। देखिएगा, एक अंक पर दशमलव लगा दिए, कितना हो गया? 3। तो 30 का 10% कितना हो गया? 3। कितना हो गया? 3। और कहता है कि 20% याद कीजिए। तो 10% का मान 3 है, तो 20% का मान क्या हो जाएगा? कितने से गुणा करना पड़ेगा? 2 से। तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 6। सिंपल है, क्वेश्चन बहुत आसान है। आप समझना पड़ेगा कि अगर हम 10% का मान आ गया 3, तो 20% का मान निकालने के लिए इसमें हम 2 से गुणा करेंगे, तो इसमें भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितना हो गया? 3 दूना के 6। आसान है। 300 का 30% का 20% कितना हो गया? 6। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल। इसको ऐसे भी लोग लगाते हैं, 300 का 10% का 20% कितना होगा? ऐसे करने में भी आसान है, लेकिन समय का खेल होता है। इसमें समय लगाने में मात्र आपको 2 सेकंड 3 सेकंड लगेंगे, लेकिन इसमें लगाने में कम से कम 5-10 सेकंड लगेंगे। तो यहाँ से काटेंगे, यहाँ काटेंगे, यहाँ काटेंगे, यहाँ काटेंगे, और उसके बाद ये 2 काट देंगे। यहाँ कितना हो गया? 3 दूना के 6। तो कितना आ गया? 6। तो लगाने का तरीका कैसा भी हो, आपको जल्दी से कौन सा तरीका लग रहा है इस पर भी ध्यान देना है। 400 का 3% कितना होगा? किसका? 400 का। तो 400 का 3% पूछ रहा है। इसका मतलब कि एक अंक पर लगाते हैं तो 10% का मान निकलता है, 2 अंक पर लगाते हैं तो 1% का मान निकलता है। तो 2 अंक पर लगा दिए तो 1% का मान कितना आ गया? 4 रुपये। और निकालना किसका है? 3% का मान। तो क्या हो जाएगा? इसमें 3 से गुणा कर देंगे, 4 4 12। कितना रुपया हो जाएगा? 12 रुपया। कितना हो गया? तो 400 का 3% कितना हो गया? 12। सिंपल मेथड है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
अगला क्वेश्चन कहता है कि 200 का 7.5% कितना होगा। किसका? 200 का। तो पहले 10% का मान देखेंगे, तो 10% का मान कितना हो जाएगा? 20 कितना हो जाएगा? 20। एक का मतलब लगाएंगे 20। तो निकालना है 7.5 का, तो पहले 5 का निकालना पड़ेगा। तो 5 का 10% का मान 20, तो 5% का मान कितना हो जाएगा? 10। इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि इसको भी आधा किए तो इसको भी आधा करना पड़ेगा। तो कितना आ गया? 10। तो 5% हो गया 200 का 10, और निकालना है 7.5। तो इसका मतलब कि इसमें भी आधा 2.5% इसमें भी जोड़ना पड़ेगा, तभी तो होगा 7.5। इसका मतलब कि इसका भी आधा इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 5% का मान है 10, तो 2.5% का मान कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? ये 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 10 5 15। सिंपल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे ढेर सारे वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।